हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू फिज़िक्स के उस्ताद। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग ऑसिलेशन के लास्ट दो न्यूमेरिकल बचे हैं, उसको कंप्लीट करते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है, पहले सिचुएशन समझ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको एक डिस्क दिया हुआ है। क्या दिया है बच्चों? डिस्क। ठीक है, क्वेश्चन पूरा समझा देता हूँ मैं, क्या कहना चाह रहा है। ये हमारे पास एक क्या है, डिस्क है, और इसको एक स्ट्रिंग से लटकाया गया है। यहाँ से स्ट्रिंग बना देता हूँ। ठीक है, और अब समझो, क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि डिस्क को पकड़ के, डिस्क को आपने पकड़ा है और जो स्ट्रिंग है उसको ट्विस्ट करते हैं। क्या करते हैं? स्ट्रिंग को ट्विस्ट करते हैं। तो स्ट्रिंग की कुछ कहानी कैसी है बताएं। ठीक है, स्ट्रिंग अगर मैं आपके सामने ऐसे ड्रॉ करूं, तो अगर स्ट्रिंग को मैं जूम करके देखता हूं तो कुछ ऐसे सिलेंड्रिकली दिखाई देगा, बराबर ना? ऐसे कुछ होगा। तो जब आप क्या करते हैं, स्ट्रिंग को ट्विस्ट करते हैं, क्या करते हैं? स्ट्रिंग को ट्विस्ट करते हैं। तो देखो मैं क्या कर रहा हूं, उसको, इसको समझिए आप, स्ट्रिंग के बारे में समझिए। अगर मैं क्या करता हूं, इस स्ट्रिंग को, ठीक है, ये इसकी स्ट्रेट लाइन थी, अगर मैं इसको ट्विस्ट करता हूं, ठीक है, तो ये जो रेड लाइन मैंने ड्रॉ किया इसके ऊपर, ये ऐसे मूव नहीं हो जाएगी अगर मैं इसको, ये वाला हिस्सा ये वाला पकड़ के इसको ऐसे रोटेट किया, है ना? तो ये रेड लाइन ऐसे शिफ्ट होगी और ये अपने ओरिजिनल के साथ में, ठीक है, ऐसे ट्विस्ट हो गया। फॉर एग्जांपल ऐसे आपने इसको ऐसे घुमाया तो ऐसे ट्विस्ट हो गया। तो यहाँ पर कुछ एंगल कवर किया होगा। ठीक है, तो यहाँ कुछ एंगल कवर किया, इसको क्या बोलते हैं अपन? थीटा। तो थीटा एंगल से आपने क्या कर दिया, इसको ट्विस्ट किया। और ये थीटा एंगल कितना कह रहा है अपने को? ठीक है, इधर देख लो, 60 डिग्री। ये रहा, कितने एंगल से ट्विस्ट किया? 60 डिग्री। तो आपको पता है अगर मैं इसको ऐसे करके उसके बाद ये डिस्क को छोड़ दूं तो क्या होगा, है ना? तो डिस्क बेसिकली ऐसे 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 नहीं करेगा, क्या परफॉर्म करेगा? ऑसिलेशन। लेकिन ये ऑसिलेशन कौन सा होगा, लीनियर ऑसिलेशन या एंगुलर ऑसिलेशन? हाँ, एंगुलर होगा। क्या होगा? एंगुलर होगा। क्यों? लीनियर एक्सेलरेशन में टू एंड फ्रो या अप एंड डाउन ऐसे करके होता है, लेकिन एंगुलर एक्सेलरेशन में दिस इज व्हाट, एंगुलर ऑसिलेशन। नहीं समझ में आ रही बात? अच्छा, तो एंगुलर ऑसिलेशन के लिए हमारे पास, लीनियर ऑसिलेशन के लिए आपने फॉर्मूला क्या पढ़ रखा था, या सिंपल पेंडुलम के लिए क्या फॉर्मूला पढ़ रखा है? या एक काम करें, टी इज इक्वल टू, या ओमेगा का फॉर्मूला आपको याद है? ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी, है ना? ऐसे पढ़ रखा है। अच्छा, और एक मिनट, हाँ, अंडर रूट ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट, ये पढ़ा है आप लोग ने? अरे के इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला पढ़ा है, एम ओमेगा स्क्वायर, नहीं पढ़ा है? हाँ, एम इधर आता है के बाय एम, तो ओमेगा का फॉर्मूला याद है, अंडर रूट के बाय एम। ऐसा फॉर्मूला पढ़ा हुआ है? नहीं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी का के बाय एम। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्योंकि एक डिस्क रोटेट कर रहा है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है जो ऑसिलेट कर रहा है, तो मास की जगह कौन आ जाएगा? इनर्शिया। और के की जगह कौन रिप्लेस कर लेगा यहाँ पर? रीस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट, रीस्टोरिंग टॉर्क कांस्टेंट, मालूम है? ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला चेंज होकर कैसे बन जाएगा बच्चों? के की जगह कौन आ जाएगा? सी, और एम की जगह कौन आ जाएगा? समझ में आ रहा है? अच्छा, आपको पता है रीस्टोरिंग टॉर्क किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? थीटा के। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? जितना ज़्यादा ये थीटा होगा, जितना ज़्यादा एंगल से आप ट्विस्ट करोगे, समझ में आ रहा है, उतना
ज़्यादा फोर्स से वो उसको क्या करेगा, ज़्यादा टॉर्क से क्या करेगा, उसको वापस लेकर आना चाहेगा, नहीं? तो रीस्टोरिंग टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, और प्रोपोर्शनलिटी हटता है तो इक्वल और क्या आता है, कांस्टेंट, तो वो कांस्टेंट कौन होता है, सी होता है, वेयर सी इज रीस्टोरिंग टॉर्क कांस्टेंट। समझ में आ रहा है? तो ये वाला सी इधर आ रहा है फॉर्मूले में, याद रखिए। तो ये सब फॉर्मूले अपने को काम आने वाले हैं अभी। यहाँ से आप मुझे बता सकते हो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, ठीक है, ये रूट इधर आया तो स्क्वायर हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, और फिर ये आई इधर आया तो इंटू आई इज इक्वल टू क्या बचेगा, मतलब c इज इक्वल टू आपका क्या बचने वाला है, ओमेगा स्क्वायर आई। ये इतनी कहानी समझ आई? ओके, तो इस c की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ, ठीक है। अच्छा ये डिस्क है बच्चों, क्या होना है, ये डिस्क है। डिस्क के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर परपेंडिकुलर टू प्लेन, एम आर स्क्वायर बाय 2 क्या होता है, एम आर। तो इस आई की जगह क्या आ सकता है, कैपिटल एम लिख सकते हैं आप, रेडियस एम आर स्क्वायर बाय 2 इंटू थीटा। अब ये पूरा फाइनल फार्मूला बन चुका है। इस फार्मूले में जो भी डेटा गिवन होगा उस हिसाब से आपको पुट करना है। इतनी बात समझ में आ गई? चलो, ये पूरा सिचुएशन था कि आप एक्चुअल में क्या कर रहे हैं। ठीक है, इधर कर देता हूँ। चलो डेटा बताइए अभी क्या है, क्वेश्चन में हो क्या रहा है, मैंने पूरा बता दिया आपको। 20 सेंटीमीटर वाइड थिन सर्कुलर डिस्क, तो आपके पास जो डिस्क है वो कितना चौड़ी है, बोलो 20 सेंटीमीटर है ना। तो 20 सेंटीमीटर अगर चौड़ी डिस्क है तो ये पूरा कितना है, 20 सेंटीमीटर। तो मतलब ये क्या हो गया मेरा, डायमीटर या रेडियस, अरे पूरा चौड़ाई दी है उसकी, डायमीटर है, क्या है ये, डायमीटर। तो आप लिख देंगे बच्चों d इज इक्वल टू कितना है, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा तो रेडियस कितना होना चाहिए, आधा इसका, तो 10 सेंटीमीटर। अच्छा 10 सेंटीमीटर मतलब कितना मीटर, 10 इंटू 10 का पावर -2 भी लिख सकते हैं, या क्या लिख सकते हैं 0.1 मीटर, आपको मालूम है ना डायरेक्ट। अच्छा नेक्स्ट, कितने से इसको रोटेट किया बच्चों, ये देखो क्या कह रहा है, सस्पेंडेड टू अ रिजिड सपोर्ट फ्रॉम थिन मेटालिक स्ट्रिंग बाय होल्डिंग द रिम, रिम को पकड़ के, आपने रिम को पकड़ा हुआ है ऑफ द डिस्क, स्ट्रिंग इज ट्विस्टेड, किसको ट्विस्ट किया, स्ट्रिंग को ट्विस्ट किया, कितने एंगल से 60 डिग्री, और उसके बाद क्या कर दिया, छोड़ दिया। तो ये क्या करेगा भाई, एंगुलर ऑसिलेशन करेगा, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर आपको थीटा कितना दिया गया है, 60 डिग्री दिया है बच्चों। आप इसको एसआई में रेडियन में कन्वर्ट कर लीजिए। 60 डिग्री मतलब कितना रेडियन होता है, π/3 होता है, कितना होता है, π/3 रेडियन होता है। अच्छा इट नाउ परफॉर्म एंगुलर ऑसिलेशन ऑफ पीरियड 1 सेकेंड, पीरियड 1 सेकेंड मतलब टाइम पीरियड 1 सेकेंड हो गया, ठीक है। उसके बाद कैलकुलेट मैक्सिमम रिस्टोरिंग टॉर्क, मतलब आपको टाउ मैक्स निकालना है, मैक्सिमम टॉर्क, टॉर्क कितना लगेगा जनरेट इन द स्ट्रिंग अंडर द अनडैम्प्ड कंडीशन। और एक चीज क्या दिया है, पाई क्यूब की वैल्यू कितना दिया हुआ है अपने को, 31। चलो इसको सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन क्या होगा बच्चों, सुनो, सोल्यूशन होगा टाउ का फॉर्मूला मैंने अभी आपको बता दिया कैसे मॉडिफाई हो रहा है ना। तो टाउ का फॉर्मूला क्या बन रहा था, टाउ इज इक्वल टू सी थीटा, सी की जगह क्या पुट करूंगा मैं, क्योंकि सी नॉट गिवन ना, सी गिवन है क्या, नहीं है, ओमेगा स्क्वायर आई, ये कहां से आया, क्योंकि ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट सी बाय आई, फॉर्मूला कंपैरिजन से बताया था मैंने आपको। ओके यहां पर ओमेगा, ओमेगा नहीं गिवन है, आई की जगह पर मास कितना है बच्चों, 200 ग्राम ना, मास कितना है 200 ग्राम, तो आप यहां पर लिख लीजिए m इज इक्वल टू, अच्छा 200 ग्राम मतलब कितना किलोग्राम होगा, 0.2, वेरी गुड, 0.2 kg, समझ रहे हैं। ओके ओमेगा की जगह रखूंगा मैं 2π/t, और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, आई की जगह क्या रखूंगा mr स्क्वायर बाय 2, ओके, और थीटा ऐसे कैसे, फॉर्मूला मॉडिफिकेशन अच्छे से समझो तो न्यूमेरिकल आप एक ही बार में सॉल्व कर लोगे। इसका स्क्वायर क्या होगा बच्चों, 4π² अपॉन व्हाट, टी स्क्वायर,
mr² बाई 2 इंटू थीटा। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। हाँ 2 और ये 4 कटेगा, आपको पता चल रहा है 2π²। अच्छा टाइम कितना है मेरा 1 ना, 1 का स्क्वायर। मास कितना है 0.2, ठीक है। आर कितना है 0.1, 0.1 का क्या करना पड़ेगा स्क्वायर। अच्छा थीटा कितना है π/3। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। फर्दर क्या सोल्यूशन होने वाला है बच्चों, ठीक है। फर्दर देखिए इसको कैसे सॉल्व होगा ये। π² इंटू पाई क्या हो जाएगा π³ है ना, 0.2, 0.1 का स्क्वायर क्या होगा 0.01, नहीं 0.1 का स्क्वायर क्या होगा 0.01 होगा। अच्छा अब उसके बाद क्या करते हैं, पॉइंट एक देखो, पॉइंट शिफ्ट कर लो, इसका पॉइंट एक आगे कर लो, इसके 2 पॉइंट आगे कर लो। एक आगे किया तो -1, इधर 2 आगे किया तो -2 और -1 -3। 2 2 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, नीचे 3 भी है ना, हाँ नीचे 3 भी है, सॉरी। तो यहाँ पर क्या हो गया 3 π/3 का, ये पाई और ये π² क्या हो गया π³ हो गया। ओके तो अब देखो क्या हुआ, 2 2 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, हाँ इंटू π³ की वैल्यू कितना दिया है अपने को 31, तो इधर पे पुट कर देता हूँ 31 और अपॉन में क्या हो गया 3। 10 का पावर कितना लिखना चाहिए -3, पॉइंट इधर एक आगे उधर 2 आगे, समझा। ओके नेक्स्ट क्या करना बच्चों, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर 3 से डिवाइड कर दो, या 3 से पहले डिवाइड कर लो फिर मल्टीप्लाई कर लो, आपकी मर्जी। ठीक है इधर चेक कीजिए, चलो 4 1 4 1 ज़ा 4, 12 डिवाइड बाय 3 और 10 का पावर -3। 3 से काटो, 3 4 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3, 1 बचा, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 3 3 ज़ा 9 आते जाएगा बराबर। तो आपका कितना आ गया 4133, 41.33, 10 का पावर कितना -3। यहाँ तक भी कर दिया तो आंसर करेक्ट है। अदरवाइज आप चाहते हैं कि आंसर मैच हो जाए इसके साथ में, तो आप क्या करेंगे, ठीक है पॉइंट पीछे शिफ्ट करेंगे। कितना पीछे शिफ्ट करेंगे, 10 का पावर कितना है -3 है ना, तो इसलिए 3 पीछे लूंगा तो +3 आएगा और -3 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये टॉर्क मिल गया बच्चों। टॉर्क का यूनिट क्या होता है याद रखिए, न्यूटन मीटर। क्या होता है न्यूटन मीटर। फर्दर मैच करने के लिए आप इसको 0.04133 कर सकते हो, ठीक है। अगर आप यहाँ पर 0 कंसीडर करके 0.3 पीछे लेते हो तो पीछे लेने पर 10 का पावर +3 और -3 क्या हो जाता है कैंसिल। तो इस तरीके से कर लीजिए फटाफट से इसको। तो नेक्स्ट हमारा जो सवाल है बच्चों, अब ऑसिलेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो मैं सिचुएशन आपको समझा देता हूँ कि क्या सवाल में पूछ रहा है, ठीक है। आपको यहाँ पर एक क्या नाम है मैग्नेट है, क्या दिया है बच्चों, एक मैग्नेट है, एक बार मैग्नेट आपको दिया गया है, ठीक है। सुनो बात को, इसका डायपोल मोमेंट की वैल्यू अगर आप यहाँ पर चेक करें तो क्या क्या चीज़ गिवन है, देखो यूनिफॉर्म फील्ड, तो ये आपको दिया गया है B, मैग्नेट हैज़ मोमेंट ऑफ इनर्शिया I, ठीक है, एंड मैग्नेटिक मोमेंट म्यू। क्या क्या गिवन है आपको, म्यू, I और B। B क्या होता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होती है। B क्या होती है बच्चों एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, जिसके अंदर इस मैग्नेट को रखे और ये मैग्नेट क्या कर रहा है ऑसिलेट करेगा। समझ में आ रहा है। अच्छा म्यू इसका खुद का होता है, आई भी इसका खुद का होता है, लेकिन बी क्या होता है एक्सटर्नल होता है, बी इसका खुद का नहीं है। समझ में आ रही बात। अच्छा आपको कुछ याद है इस केस में हम लोग ने टाइम पीरियड ऑफ क्या नाम है मैग्नेट इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, क्या फॉर्मूला बात करता है, टाइम पीरियड ऑफ अ मैग्नेट वाइब्रेटिंग इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड
2 पाई अंडर रूट आई बाय म्यू बी, यही पढ़ा था फॉर्मूला, इस पे न्यूमेरिकल भी कर चुके हैं हम लोग। अच्छा, अभी 2 पाई को अगर इधर ले लूँ तो क्या हो जाएगा, टी अपॉन 2 पाई इज इक्वल टू अंडर रूट आई बाय म्यू बी, ऐसे हो जाएगा। अच्छा, टी अपॉन 2 पाई आपको पता है क्या होता है, हाँ वेरी गुड, 1 अपॉन ओमेगा, क्योंकि ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है 2 पाई बाय टी, है ना। तो टी अपॉन 2 पाई क्या होगा, ओमेगा का भी उल्टा 1 अपॉन ओमेगा, तो इसकी जगह क्या लिख सकता हूं मैं, बोले जल्दी फटाफट से, ऐसे हो जाएगा। अब इसका भी उल्टा कर दो तो ओमेगा का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, बराबर, तो इधर भी उल्टा हो जाएगा ना, तो यस, तो यहाँ पर आपका ओमेगा का फॉर्मूला क्या बन जाएगा बच्चों, अंडर रूट म्यू बी अपॉन आई, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अच्छा, तो बस यही कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है, अब देखो चीज़ें आसान हो जाएंगी। यहाँ पर और भी कुछ चीज़ें हैं जो काफ़ी नोटवर्दी है, ठीक है, अगर वैसा आपने नहीं किया तो आंसर मैच नहीं होगा और आपको अधूरे मार्क्स मिलेंगे, पूरे मार्क्स मिलेंगे नहीं, ठीक है। अब क्वेश्चन सुनो, फाइंड द नंबर ऑफ ऑसिलेशन, मतलब ये जब ऐसे ऐसे क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा, ठीक है, तो 1 सेकेंड में कितने बार ऑसिलेट करता है, ये फ्रीक्वेंसी होता है ना, तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन ही होता है, लेकिन पर सेकेंड होता है, वो क्या होता है, पर सेकेंड। आपको क्या पूछा है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन परफॉर्म पर मिनट, तो आपको एन ही निकालना है, लेकिन पर सेकेंड नहीं, पर मिनट निकालना है। आई बात समझ में, जब आप फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हो तो वो ऑटोमेटिकली जब एसआई में सॉल्व कर रहे हो तो पर सेकेंड में निकलता है, काय में निकलता है, उसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा पर मिनट में, इतनी कहानी समझ में आ गई। अच्छा, अब आप पर सेकंड से पर मिनट में कैसे कन्वर्ट कर रहे हो, देखो यहाँ पर सेकंड मतलब 1 अपॉन सेकेंड होता है, पर सेकंड मतलब क्या होता है 1 अपॉन सेकेंड, इसको मुझे पर मिनट में कन्वर्ट करना है, बताओ कैसे करेंगे। अच्छा, क्या आपको पता है 1 मिनट 60 सेकेंड होता है, बोलो सही है, तो इस 60 को यहां लेकर आया तो 1 अपॉन 60 मिनट इज इक्वल टू क्या होगा, 1 सेकेंड होगा, 60 को यहां लेकर आया तो उधर कुछ नहीं तो 1 बचा, 1 सेकेंड क्या हो गया 1 अपॉन 60 मिनट। तो अगर मुझे इस सेकेंड को कन्वर्ट करना है मिनट में तो मुझे सेकेंड की जगह क्या पुट करना पड़ेगा, 1 अपॉन 60, नहीं तो इधर मिनट आएगा। अच्छा, अपॉन के अपॉन वाला कहाँ जाता है, मतलब 60 पर मिनट, क्या समझ में आया, कि अगर आपको पर सेकेंड को पर मिनट में कन्वर्ट करना है तो 60 से मल्टीप्लाई या डिवाइड, सोचो सोचो, उधर देख लास्ट वाला 60 ऊपर है कि नीचे है, ऊपर है, तो मल्टीप्लाई किए, नहीं समझे बात को, पर सेकेंड मतलब क्या बोला मैंने 1 अपॉन सेकेंड। अच्छा मुझे बताओ 1 मिनट में मतलब कितना सेकेंड, 60 सेकेंड, 60 को इधर लेकर आया तो 1 अपॉन 60, उधर क्या बचा, सेकेंड बचा, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड कितना आया 1 अपॉन 60 मिनट, तो सेकेंड की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 1 अपॉन 60 मिनट, अपॉन के अपॉन वाला कहाँ जाता है ऊपर, तो 60 और नीचे मिनट बचा ना पर मिनट, तो 60 की तरह ऊपर है या नीचे है, मतलब 1 अपॉन सेकेंड को 1 अपॉन मिनट में अगर कन्वर्ट करना है, पर सेकेंड को पर मिनट में 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लॉजिक समझ में आ गया, हाँ बस इतनी चीज अपने को पता होना चाहिए। अच्छा और कौन बताएगा, ओमेगा के फॉर्मूले में फ्रीक्वेंसी छुपा होता है, कैसे, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एन, 2 पाई बाई टी भी है लेकिन टी नहीं चाहिए अपने को, समझे बात को, एन चाहिए। अच्छा अब एक और बात देखो, अब हमको क्योंकि हमको फ्रीक्वेंसी के पीछे भागना है, किसके पीछे भागना है, फ्रीक्वेंसी, तो आप इतना झमेला ओमेगा की तरफ ना जाते हुए हम लोग ना, देखो एक और काम क्या कर रहा हूं मैं, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में रिलेशन बताओ, इनवर्स होता है, तो मैं इसको लिख सकता हूं 1 अपॉन एन, क्या लिख सकता हूं, और इधर पे अभी फिलहाल तो ऐसे ही रखता हूं, मुझे n का फॉर्मूला बनाना है तो क्या करूं, इसका उल्टा कर दूं, तो n इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 1 अपॉन 2 पाई और अंडर रूट में क्या हो जाएगा, इसका नहीं खत्म, तो n का फॉर्मूला फाइनल बन गया क्योंकि मुझे फ्रीक्वेंसी निकालने बोला। अच्छा इस फॉर्मूले से जो मैं फ्रीक्वेंसी निकालूंगा वो पर सेकंड में आएगा या पर मिनट में आएगा, जल्दी बोलो,
SI में सॉल्व कर रहा हूँ तो काय में आएगा, पर सेकेंड में आएगा। फिर जो आंसर आएगा उसको बराबर, तो आप अगर पर मिनट का ये फॉर्मूला लिखना चाहिए इंटू 60 भी लिखकर इसको सॉल्व कर सकते हैं, या पहले आंसर निकाल लो, वो पर सेकेंड में आएगा, फिर उसको इंटू 60 कर देने का, पर मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में आ गया? देखा जाए तो 2 मार्क का ही क्वेश्चन है, समझ आ रहा है? क्योंकि फॉर्मूला अगर आप डायरेक्ट ये लगाते हो तो आपका सीधा सीधा वैल्यूज पुट करना है और आंसर निकल जाएगा। आ जाओ उसको करते हैं। आई होप ये सिचुएशन समझ में आया आपको बच्चों? ठीक है, इसमें देखो मैंने जो भी चीज सिखाया, ओके, ये सब ऊपर लिखा हुआ है, इधर ध्यान दो, डेटा लिख लो। मुझे एन पता करना है, वो भी काय में, ठीक है, पर मिनट में, काय में पता करना है, पर मिनट में पता करना है, निकलेगा पर सेकंड में, ठीक है, बाद में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यूनिफॉर्म फील्ड बी कितना गिवन है, 1.6 10⁻⁻⁵ वेबर पर मीटर स्क्वायर। मैग्नेट हैज मोमेंट, यानी आपका मुंह दिया हुआ है बच्चों, 3 × 10⁻⁶, सॉरी इनर्शिया है, हाँ इनर्शिया, ये क्या है, इनर्शिया, 3 × 10⁻⁶ kg पर मीटर, kg, एक मिनट, हाँ ये गलत लिखा हुआ है बच्चों, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला पता है, mr², तो kg इंटू मीटर स्क्वायर, ये पर नहीं आएगा इधर, समझे क्या गलत है इधर पे? अभी सही हो गया? ओके, आगे सुनो। हाँ तो मैंने व्हाइट मार्कर से कर दिया ना उसको, ये हो गया 3 एम्पियर मीटर स्क्वायर, ठीक है। करें सॉल्व अब इसको, सोल्यूशन फॉर्मूला क्या लगने वाला है मैंने आपको बता दिया है, n इज इक्वल टू 1/2π √ म्यू बी अपॉन आई लगेगा, आई बाई म्यू भी होता तो फ्रीक्वेंसी के लिए उल्टा लगेगा टाइम पीरियड। वैल्यूज पुट कर दें, म्यू की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू है 1.6, हाँ, और अपॉन में बच्चों आई कितना है, 3 है, ठीक, 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल। अच्छा पॉइंट एक आगे शिफ्ट कर दूंगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, -1, और -1 -5 क्या हो जाएगा, -6, और 16 का बाहर 4, 10 का पावर -6 का बाहर -3, आधा हो जाता है ना। आई की वैल्यू, अच्छा एक मिनट, हाँ मैंने क्या पुट किया फिर, हाँ 3 × 10 का पावर -6 भी है ना, ओके ठीक है, तो 10 का पावर तो कैंसिल हो जाएगा फिर, ओके चलो, n इज इक्वल टू फिर क्या हो गया, 1/2π √ ये कैंसिल हो गया, पॉइंट अगर एक आगे शिफ्ट करता हूँ बच्चों ये 16 हो जाएगा, 10 का पावर -6 और अपॉन में भी, तो ये क्या हो जाएगा, 16 का पावर कितना आ गया, 4 अपॉन क्या हो गया, 2π, ये कैंसिल हुआ, ये देखो क्या आंसर आया बच्चों, 2/π पर सेकेंड, समझ में आ रहा है क्या है ये, पर सेकेंड है। अब इसको हमको तो आंसर क्या में पूछा हुआ है, मिनट में पूछा हुआ है। अब देखो एक चीज मैं आपको बताता हूँ, 2/π मैंने क्या बताया था आपको, पर सेकंड को पर मिनट में करना है, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इनटू अगर मैं इसको 60 करता हूँ तो मेरा आंसर क्या में हो जाएगा बच्चों, ठीक है, ये ऑसिलेशन ऐसे लिख सकते हैं आप, हाँ OSC पर मिनट, इसमें कन्वर्ट हो गया, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 120 डिवाइड बाय पाई की वैल्यू कितनी है, कुछ भी 180 का को पुट करेगा रे भाई, रेडियन में उसकी वैल्यू कितनी होती है पाई की, 3.142 होती। अच्छा आप क्या करेंगे, अब नीचे क्योंकि पॉइंट वाला नंबर है तो फिर लॉग इस्तेमाल कर लेते हैं, ओके, या 22/7 रख के 7 ऊपर मल्टीप्लाई होगा, फिर 11 से काट के वैसे भी कर सकते हैं, खैर लॉग इस्तेमाल करेंगे, 2 सेकंड में हो जाएगा। ये 120 का लॉग 2 पॉइंट होगा कि नहीं, 12 का 0 0792, उसके बाद माइनस करना पड़ेगा, डिवाइड है 3.142 तो आपका बहुत फेमस है बच्चों, 4972,
हाँ 98 का लॉग याद कर लो, 3.142 इसका लॉग याद कर लेने का, 2 का लॉग पता होना चाहिए। ये चलो माइनस करें, 2 - 2 0, 2 17 करना पड़ेगा इसको, है ना। 17 - 9 8, 9 - 4 5 1। चलो ये एंटी लॉग देखो 0.58 का 2 में, मीन डिफरेंस में 0 आ रहा है तो देखने की ज़रूरत नहीं है, जल्दी से। हाँ 83819, पॉइंट के पहले 1 है तो आप शॉर्टकट लगा सकते हो लेफ्ट से हमेशा पहले के बाद पॉइंट, और 10 का पावर कितना 1, ये शॉर्टकट है ना, हर एक के लिए अप्लीकेबल होता है। या आप पॉइंट के पहले जो नंबर है उसमें एक ऐड करके लेफ्ट से 2 के बाद पॉइंट लगा सकते हो, ठीक है, दोनों ही तरीका सही है आपका। आंसर कितना आ गया 3 पॉइंट, ऐसे लिखूं क्या मैं, पॉइंट अगर बच्चों एक आगे शिफ्ट करा दो -1, और वो +1 क्या हो जाएगा कैंसिल, मतलब 38.19, तो योर आंसर इज 38.19 ऑसिलेशन पर मिनट। आई होप ये समझ में आ गया कैसे हुआ आंसर, ठीक है। याद रखो पर मिनट को अगर बोलता है तो कैसे करने का।